नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं हाले हरियाणा और मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। जब से नगर पालिकाएँ भंग हुई हैं तब से ही कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने वाले इच्छुक व्यक्तियों की गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। जो लोग भी इच्छुक हैं चुनाव लड़ने के, चाहे वो पार्षद का चुनाव हो चाहे चेयरमैन का, जो कि नगर पालिका का प्रधान चुना जाता है। नया इसलिए है इस बार क्योंकि नगर पालिका का जो प्रधान होगा, जो चेयरमैन होता है, इस बार जो वोटर्स हैं वो डायरेक्ट चुनेंगे। आपको हम पहले भी बता चुके हैं। तो ये जो चेंज हुआ है इस पे जनता क्या सोचती है, एक आम वोटर क्या सोचता है, उसकी क्या राय है? क्या सरकार द्वारा ये जो निर्णय लिया गया है ये सही है या नहीं? क्या पहले वाली व्यवस्था जिसमें एमसी ही अपना एक प्रतिनिधि चुनते थे, जिसे चेयरमैन की कुर्सी पर बिठाया जाता था, क्या वो सही था? या जो एक विधायक या सांसद की तरह या फिर गांव के सरपंच की तरह जनता के हाथ में डायरेक्ट उससे चुनने की एक पावर दी है, वो सही है? जनता इस पर क्या सोचती है, एक आम वोटर इस पर क्या सोचता है? हमने ये जांचा, ये पड़ताल की, अपने जो घरोंडा के लोग हैं उनसे जाकर हमारी टीम ने जब बात की, क्या थे उनके विचार, आइए देखते हैं। ये बहुत बढ़िया है कि पहली बार डायरेक्ट चुनाव होने जा रहा है नगर पालिका का। हालांकि वो भी चुने हुए लोगों के द्वारा ही चुनी जाती थी, लेकिन उस व्यवस्था में कुछ एमसी या कुछ कैंडिडेट ये कह सकते हैं कि अपने स्वार्थवश एक पक्ष से दूसरे पक्ष में चले जाते थे। आगामी इस प्रथा पे, इस प्रक्रिया पे रोक लगेगी, जिससे नगर पालिका के कार्य करने पर आसानी होगी। अभी तक जो पहले होता आया है, मतलब वार्ड के जो एमसी होते हैं, मतलब कि वो हमारी हेल्प तो करते हैं, लेकिन सारा कुछ प्रधान जी के हाथ में ही होता है वहाँ पे। लेकिन हम डायरेक्ट अपने मेयर को चुनेंगे तो हम अपनी पसंद का चुन सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले इनकी अपनी मिली भगत से कभी चेंज भी हो जाता था, मतलब कि हमारा जो प्रधान है चेंज हो जाता था, कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से, बहुत उतार चढ़ाव रहते थे सब में। लेकिन अब मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। अगर डायरेक्ट चुनाव हो रहे हैं तो हमें अपने मतलब का सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन नेता चुनने का मतलब हमें मौका मिलेगा। बिल्कुल सही है। और पहली बार घरोंडा की जनता को जो ना डायरेक्ट चुनने का मौका मिलेगा। पहले तो ये अंदर ही कोई साठ गांठ हो जाती थी और अंदर ले दे के जो भी था अपना काम चला लेते थे, भाई इसको चेयरमैन बना दो, उसको बना दो। और अब की बार तो अगर जो सीधा होगा तो उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट जनता का ही है। ये जो फैसला है बहुत बढ़िया फैसला है। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इसमें जो है मतलब भ्रष्टाचार घटेगा कहीं ना कहीं तक। जो एमसीओ से दब के कभी सरकार गिरा दी, कभी बना दी, वो फ्री हैंड काम नहीं कर पाता, वो भी इससे मतलब ज़्यादा मतलब विकास में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, जो मैं समझता हूँ। आई थिंक बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, क्योंकि जैसे कि पहले बहुत सारे होते थे, कुछ भी खड़े हो जाते थे तो हमें नहीं पता चलता था कि बीच में कितने मिडलमैन हैं, क्या करप्शन हो रहा है। अब अगर हम डायरेक्टली, हमें पता है कि इनके 4 खड़े हैं तो हमें डायरेक्टली चूज़ करना है उन्हें, तो ठीक है, एटलीस्ट कुछ एक्सटेंट तक करप्शन भी कम हो जाएगा एंड जनता का डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाएगा उनसे, और हमारे पास इतनी राइट हो जाएगी कि हम डायरेक्टली चूज़ करते हैं। सर जी बिल्कुल गलत है जी। वो एमसीयाँ की क्या वैल्यू रह जाएगी? अब तो हम अपने एमसी तो जाके काम क्या क्या करवा लें, कोई ना कोई जो भी माना माड़ा दूड़ा पड़ा है। चेयरमैन अपना निष्पक्ष बनेगा, एमसीओ की मानेगा नहीं, एमसी की ना मानेगा, अपने हिसाब से चुना जो काम करेगा। जिन लोगों ने वोट दे रखे उनके, जिन्हें बेचारे ने नहीं दे रखे होंगे या जिन्हें नहीं जानकारी, उनका कोई भी नहीं काम होने का। हम विधायक जी तो कितने के जाके मिल रहे हैं जी, हम छोटे लेवल तक अपने तक बात करें तो बात नहीं है जी। ये तो एमसी चुना है तो ही बात बना है जी। कम से कम हमारी वहाँ तक पहुँच तो रहा है किसी के थ्रू। ये तो हमारा बिल्कुल आम जनता का सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा, मनमानियाँ चलाएंगी। वो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे राजनीति होने से हटेगी और जो जनता को पसंद होगा डायरेक्ट वो चेयरमैन चुना जाएगा। राजनीति किस तरह की, क्या बात समझ? जैसे पिछली बार में 2 बार चुनाव हुए, उसमें अपनी 60 गांठ से जो एमसीओ को पसंद आया वो चेयरमैन बन गया। अच्छा, तो उससे नुकसान होता है? उससे पब्लिक तो हरासमेंट होता ही है कहीं ना कहीं, कि पब्लिक के काम रुकते हैं। जो काम पहले एक प्रॉपर प्रपोजल पे चल रहा होता है, चेयरमैन चेंज हो गया तो काम रुक गया, फिर वो दोबारा नए सिरे से स्टार्ट होता है। इस सरकार का ये सही निर्णय है, जिससे कि डायरेक्ट पब्लिक अपना जिसके साथ भी उसकी जुड़ा होगा वो उसको वोट करेगा, ठीक है। और जैसे कि आपने पिछली बार प्लान में देखा है हमारे घरोंडा के अंदर कितनी बार चेयरमैन बदले गए हैं, ठीक है, जिससे ये घोटाले काफ़ी सामने आए हमारे उसमें। और अच्छा है ये, मतलब डायरेक्ट चुनाव हो रहा है। ये निर्णय सरकार का बहुत बढ़िया निर्णय है, क्योंकि इससे पहले जितनी बार भी चेयरमैन बनते थे उसमें खरीद फरोख्त भी होती थी,
या इधर उधर से उठा के कोई इधर बाज रहा है, कोई इधर बाज रहा है, उसमें पंगे वाला काम होता है, बीच में गिरते भी थे। जो चेयरमैन थे उसको बदलना ही पड़ता था बीच में। इसमें अब एक तरफा काम हो जाएगा, जो चेयरमैन स्टार्टिंग में चुने जाए 5 साल के लिए फाइनल होगा, वो अपने काम भी करेगा। घरोंडा के लिए पहली बार खुशी की बात है कि उनको अपना चेयरमैन चुनने का मौका मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर इसमें सरकार के क्या इसमें नियम आते हैं, क्या उन्होंने रूल बनाए हुए हैं, पार्षदों का भी एक वार्ड वाइज नुमाइंदा पार्षद होता है, पार्षद अपने काम कराएंगे, चेयरमैन का अपना काम होगा, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा निर्णय है सरकार द्वारा लिया गया है। क्योंकि पहले हम भी देखते आ रहे हैं पिछले कार्यकाल में जैसे सारा चला हुआ था, चेयरमैन विकास कार्य घरोंडे के चले हुए थे, उसमें एकदम से अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है जिससे उनको विकास कार्यों में भी ठेस पहुंचने का काम होता है। तो ये कहीं ना कहीं सही निर्णय है सरकार द्वारा लिया गया है, जो जनता अपना चेयरमैन खुद चुन सकेगी। कैसे मुझे मालूम तो नहीं है ना, मैं ये क्या कर रही हूँ। वैसे एमसी चुनते हैं आप? एमसी तो चुनते हैं, एमसी का वोट डालते हैं। तो इस बार क्या होगा, घरोंडा में आपको अपना एमसी भी चुनना होगा, अपना चेयरमैन भी चुनना होगा, तो सही होगा। वैसे नया सिस्टम ठीक है या नहीं? नया सिस्टम फिर सही है, सही है, काफ़ी अच्छा निर्णय है ये। और ये इससे ये होगा पब्लिक को मतलब खुद पे अपना चेयरमैन होगा, और चेयरमैन को भी लगेगा कि सीधा जनता के प्रति उत्तरदायित्व अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी उसकी। और पहले आपस में समझौता कर लेते थे, पैसे का लेन देन होता था, और ये चीज़ें बड़ी मतलब पब्लिक को दिक्कत देती थी। अब पब्लिक उसको पता है कि पब्लिक अगली नेक्स्ट वक्त में इलेक्शन में आएंगे, इलेक्शन में आने के बाद चेयरमैन का इलेक्शन होगा, तो पब्लिक के ये तो है कि काम करना पड़ेगा उसको। अगर 100% भी ना हुआ, कुछ रेशो लेस भी हो जाए, फिर पब्लिक के लिए काम तो होगा जी। हमारे हिसाब से तो ये सही है पॉलिसी। पहले क्या होता था कि हमारा जो चेयरपर्सन चूज़ होता था वो हमारे एमसी मिलकर अपना एक चेयरपर्सन चूज़ कर लेते थे, हमें उसके बारे में बाद में पता लगता था कि हमारा चेयरपर्सन कौन है। अब क्या होगा कि हमें चेयरपर्सन के बारे में पहले पता होगा कि कौन से लोग इस सीट के लिए खड़े हैं, ताकि हम अपने विचार से, अपनी समझ से उनको अपना वोट दे सकें। इससे क्या होगा कि हमारा जो बेस्ट कैंडिडेट होगा वो हमारे सामने आएगा। इससे क्या होगा कि सभी वार्ड वाले, पहले क्या होता था कि देखो हर किसी का कोई ना कुछ अपना पर्सनल होता है, इससे क्या होगा कि हम लोग बेस्ट से बेस्ट अपना कोशिश करेंगे कि इसमें अपना निकाले, ताकि वो है तो पब्लिकली सब कुछ होना है जो पब्लिक के काम आ सके, लोगों के व्यूज़ को समझ सकें। इसलिए हमारे विचार से तो ये बेस्ट सही रहेगा सिस्टम। ये सिस्टम मेरे नज़र में सही है, और हमारे देश की तरक्की के लिए, शहर की तरक्की के लिए एक कदम बेहतरी की तरफ ही है। उसका कारण ये है कि पहले आप एमसी चुनते थे, और हर एमसी के, जैसे हम जानते हैं इसमें कुछ गलत कुछ छुपा हुआ नहीं है, हर एमसी के अपने नफ़े नुकसान, अपने पॉलिटिकल मफाद, बेनिफिट्स वो सोचते हैं। हर तरह की हमारे सिस्टम के अंदर सेटिंग्स होती हैं, और हमारे पास डायरेक्ट हक नहीं होता था कि हम अपने लिए चेयरमैन चुन सकें। और जब कोई और आपके लिए चुनता है तो वो अपने नफ़े नुकसान देखता है, वो आपके बारे में डायरेक्ट नहीं सोच सकता उतने अच्छे तरीके से। अब आपके पास अगर वोट का हक होगा तो आप बेहतर तरीके से समझ के, अपनी विचार के साथ वोट करके आप उनको चुन सकते हो, जो कि मुझे लगता है देश के लिए और हमारे शहर के लिए बेहतरी के लिए एक कदम आगे की तरफ है। अच्छी बात है, बहुत ही सराहनीय कदम है हरियाणा सरकार का, और काफ़ी पहले से ही हो जाना चाहिए था। क्योंकि जैसे कि बड़े शहरों में मेयर के चुनाव डायरेक्ट होते हैं, वैसे ही टाउन्स में जैसे अपना घरोंडा हो गया, उसमें डायरेक्ट चेयरमैन के चुनाव होंगे, तो एक जनता बिल्कुल डायरेक्ट चेयरमैन को ही अपना वोट देगी, जो कैंडिडेट्स होंगे उनको वोट देगी, जिससे उन्हें पता रहेगा हम किसको अपना चेयरमैन चुन रहे हैं। पहले क्या होता था, एमसी अपनी मर्ज़ी से, जो मेजॉरिटी जिनकी हो जाती थी, उनको अपना जो चेयरमैन है उसको चुन देते थे। अब डायरेक्ट जनता अपने चेयरमैन को चुनेगी। ये अपनी जगह एक सही कदम है जो सरकार द्वारा लिया गया है, क्योंकि अब जो डायरेक्ट चेयरमैन चुना जाएगा, जो प्रत्याशी अपना नामांकन करेंगे, कम से कम हम उनको जानते हैं कि वो किस तरह का काम कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन अपना नामांकन करता है, तो हम अपना सही निर्णय लेंगे ताकि वो समाज सेवा में काम आ सके। तो आपने देखा कि लोग क्या सोचते हैं इस नई प्रक्रिया के बारे में, इस नए सिस्टम के बारे में जिसमें उन्होंने अपना डायरेक्ट चेयरमैन चुनना है। क्या है आपकी राय?
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जिस किसी ने भी हाले हरियाणा के फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर दे। अगर आप हमारी खबरों को LED पर देखना चाहते हैं, बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं, तो YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आनंद लीजिए HD में हमारी खबरों का। आप देख रहे हैं हाले हरियाणा, मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। धन्यवाद।